हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रॉक्सी। तो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिन से आप लोग का डिमांड था कि भैया चैप्टर वाइज आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आइए। तो फाइनली हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको डेली देखने को मिल जाए और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो साथियों, जुड़े रहिएगा अंत तक वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जीवो 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन इसमें सम्मिलित है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जीव जो है उसको 5 वर्गों में बांटा गया है, उनमें से कौन इसमें सम्मिलित है। आपके पास ऑप्शन दिया है प्रोटिस्टा और मोनेरा, एनिमिलिया और प्लेंटी, कवक और इनमें सभी। तो साथियों, कौन कौन सा वर्ग है? ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है साथियों, छठा क्लास का। आप लोगों को पता ही होगा कि आरआरबी ग्रुप डी में छठा से लेकर 10th तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये सभी है, यही 5 वर्गों में बांटा गया है जीव। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आप लोग का सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में कौन मोनेरा जगत के जीव का उदाहरण है? बताइए। लगातार आप कमेंट करते रहिए साथियों। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जो भी भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि मनेरा जगत का जो उदाहरण है वो नील और हरित शैवाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आता है? तो साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मैं बहुत ही मतलब इसमें टाइम देकर आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाया हूँ। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और ध्यान से इसको करिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों, तो बहुत से भाई हमारे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें गलफड़े द्वारा शोषण होती है या समतापी होते हैं, इनमें 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, और 4 नंबर ऑप्शन में दिया है सभी। तो इसका सही और राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब, जो भी भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यह सभी हो जाएगा। इनमें जो है गलफड़े द्वारा भी और समतापी और 4 कक्षीय हृदय भी होते हैं, किसमें? पक्षी और स्तनपायी में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयचर नहीं है? उभयचर का मतलब होता है साथियों जो जल में भी और धरती पर भी रहता है, उसे हम उभयचर कहते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन नहीं है। तो आप लोग को पता होगा कि मेढक तो आपका उभयचर होता है, कछुआ भी होता है, केचुआ भी होता है, लेकिन दरियाई घोड़ा ये साथियों केवल दरियाई घोड़ा ये केवल पानी में ही रहता है, ठीक है, ये धरती पर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सरीसृप वर्ग जंतु नहीं है? मतलब निम्नलिखित में कौन सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, ठीक है। आपके सबसे ऑप्शन दिया है कछुआ, उड़न छिपकली, किंग कोबरा और ऑस्ट्रिच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, जो भी भाई ऑप्शन नंबर 4 दे रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। ऑस्ट्रिच जो है यह सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, बाकी ये सब सरीसृप वर्ग का जंतु है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? बताइए साथियों। ऑप्शन दिया है आपके सामने, डॉल्फिन, व्हेल, मगरमच्छ, सील। इनमें कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं होते हैं? साथियों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता होगा कि इनमें से ही क्वेश्चन पूछा गया है ज़्यादातर बायोलॉजी में, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज कराने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, मगरमच्छ, ये जो स्तनपायी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इस व्याख्या किस रूप में की जा सकती है? बताइए। ऑप्शन दिया है तय की गई दूरी, विस्थापन, ये और भी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। स्थिति में परिवर्तन जो है एक प्रकार की गति है, इसकी व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए
और दोनों, तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों के रूप में हम इसका व्याख्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल और वेग के संदर्भ में कौन सही है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है आपके सामने, प्रति कई समय में तय की गई दूरी उसकी चाल और प्रति कई समय में उसका विस्थापन वेग। दूसरा ऑप्शन दिया है वेग वस्तु के साथ उसकी दिशा को भी बताता है। तीसरा दिया है दोनों, और चौथा दिया है केवल एक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दोनों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की स्थिति किसका उदाहरण है? एक समान वेग का, एक समान त्वरण का, एक समान चाल का और उसकी गति नहीं बदलेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, एक समान त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? चंद्रमा में पृथ्वी की गति, पृथ्वी पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल, पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ उपग्रह, इनमें से कोई नहीं। कौन जो है वृत्तीय गति का उदाहरण है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चंद्रमा में पृथ्वी की गति, या फिर वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल, या फिर पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ उपग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो वृत्तीय पथ पर घूमता हुआ, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु के विरुद्ध लगता है, सभी वस्तुओं का जड़त्व और समान होता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध, और इनमें सभी। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध भी करता है, सभी वस्तुओं का जड़त्व तो समान होता है, और घर्षण बल गतिशील वस्तु के विरोध लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बल का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पे साथियों बॉल होगा, बॉल लिखा गया है, उसके लिए अगला इसका ऑप्शन दिया है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इन्वर्स 2 को हम बोलते हैं, इन्वर्स कब होता है? तो साथियों इन्वर्स कब होता है आइए हम बताते हैं आपको। तो बोल रहा है इन्वर्स कब होता है? तो इन्वर्स अगर आपको बटा में अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए मीटर पर एम.एस इन्वर्स है, एम.एस इन्वर्स 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि m/s स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा ना तो m/s इन्वर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये त्वरण का मात्रक होता है, याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि आपसे कि निम्नलिखित में से कौन बल का एसआई मात्रक है? तो बल का एसआई मात्रक आपका साथियों एक तो न्यूटन होता है, और दूसरा हमारा होता है क्या? केजी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है, पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला बल गुरुत्व बल कहलाता है। तो सही आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो साथियों बताइए इसका सही आंसर। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का खोज जो है गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसको हम किससे सूचित करते हैं? तो इसका सूचित हम लोग जी से करते हैं। इसका मान कितना होता है? तो 6.0673 गुना 10⁻11। ठीक है, और इसका मात्रक भी याद रखिएगा साथियों। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है आपका इसका मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? प्रति केजी स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो भी भाई हमारे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक केजी नहीं होता है साथियों, नहीं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन दाब का मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और उसके नंबर में मीटर पर सेकंड। तो साथियों सही आंसर दीजिए क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर क्या है साथियों? तो ये तो है आपका, ये जो है आपका त्वरण का है। किसका है? त्वरण का। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का है। ये आपका अभी बताया हूँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का है, और ये जो है आपका
बल का दाब का हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा दाब का, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्रव्यमान के लिए कौन सही है? जगह बदलने पर परिवर्तित हो जाता है, द्रव्यमान सभी जगहों पर समान होता है, ऊंचाई बढ़ाने पर द्रव्यमान बदल जाता है, 4 नंबर में है अब कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो भी दोस्त हमारे इसका आंसर दे रहे हैं सभी जगह पर समान होता है, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि द्रव्यमान का मान कहीं पर भी रहिए उसका द्रव्यमान समान रहता है, ठीक है, चाहे पृथ्वी पर रहिए चाहे चंद्रमा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का क्या होता है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर पृथ्वी का भार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? द्रव के घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसी द्रव में डूबे जाने पर वस्तु पर उत्प्लावन बल लगता है, दोनों और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, दोनों। ये दोनों जो है द्रव के लिए सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो बताइए साथियों कार्य का क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर सेकेंड, यही कार्य का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तानी डोर पर रखकर खींचने से उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ऑप्शन दिया है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या फिर गतिज या स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो भी दोस्त इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि किस प्रकार की तरंगे है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण करती है, ध्वनि के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने, मैक्सवेल ने, आइजैक न्यूटन ने, या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने? किसने किया था? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जो भी साथी हमारा ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। साथियों ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैं डेली आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, एमीटर, फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों सबसे पहले जानते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की क्या मापता है? तो ये टेम्परेचर को मापता है, ठीक है साथियों। शरीर के जो तापमान होता है उसको फ़ारेनहाइट में हम लोग मापते हैं, ठीक है। उसके बाद एमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, ठीक है, किसको मापता है? विद्युत धारा को, ठीक है। और डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापता है, किसको मापता है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल मापता है। और ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों ये रहा है हमारा जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो कि है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन ध्वनि के चाल के लिए सही है? चाल होगा साथियों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन दिया है, प्रकाश की चाल से कम होती है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, ठोस में गैसीय अवस्था की ध्वनि की चाल बढ़ती है, ध्वनि की चाल सभी जगह पर समान रहती है, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो भी साथी इसका सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, ए और बी दोनों हो जाएगा। अर्थात ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, ठोस से गैसीय अवस्था में ध्वनि की चाल बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। तो ठोस से जब गैसीय अवस्था में जाइएगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा, ठीक है। तो साथियों ये सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी के लिए, स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए स्टार्ट किया है। कैसा लगा आप लोग को सेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इतने क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिया है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरह रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।